अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हमारा आज का थर्ड लेक्चर है द स्केलेटन एंड मसल्स ऑफ बर्ड्स। तो जब भी वर्ड स्केलेटन हम सुनते हैं तो हमारे जो माइंड में बात आती है कि स्केलेटन से मुराद बॉडी का ढांचा है। तो ये जो ढांचा है, तो फिर हमारे जहन में ये भी साथ क्वेश्चन आता है कि क्या हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि स्केलेटन की तीन टाइप्स हैं: हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, देन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। क्योंकि हम क्लास एवीज पढ़ रहे हैं और एवीज में जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। और इनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज नहीं है बल्कि बोन्स भी हैं। इनमें कार्टिलेज भी होती है, बोन्स भी होती हैं। तो आपने जो लो लेवल ग्रेड्स थे, जैसे कि मिडिल पोर्शन हाई स्कूल और कॉलेजेस में, ये आपने पढ़ा कि जो बर्ड्स हैं इनकी बोन्स दरअसल जो है ना हॉलो होती हैं अंदर से, और इनमें एयर सैक्स भी होते हैं जो इनका वेट कम करते हैं। तो इनके साथ साथ हम ये सारी अडाप्टेशंस यहाँ पर पढ़ेंगे कि बोन्स कैसी होती हैं और कौन से पार्ट बोन है, कौन से पार्ट नहीं है, और फंक्शन क्या है, विंग्स क्या काम करते हैं, बिल, इनकी जो बीक है वो क्या काम करती है, और ये जो बिल है क्या ये अडॉप्टेड टीथ है या टीथ को रिप्लेस किया है। ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे हम। और मसल्स की अटैचमेंट और जो नेक है हमारे पास बर्ड्स की, उनमें जो सर्विकल वर्टिब्री है वो तादाद में काफी ज्यादा होते हैं, 13 से 25 होते हैं। तो इसका क्या फायदा है, उनकी फ्रीली मूवमेंट हो सकती है और वो काफी मूव कर सकते हैं, इतना कि अपनी जो नेक है वो फोल्ड करके पीछे विंग्स की तरफ इजीली जो है वो लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें पता है कि इनकी जो फ्लाइट है उनमें विंग रोल प्ले करते हैं, और जब इन्होंने लैंड करना होता है तो इनकी जो हमारे पास हाइंड विंग्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हॉलो एंड लाइट बोन्स, ये अडाप्टेशंस हैं बर्ड्स की। पहले हम पढ़ेंगे बोन्स कैसी हैं, फिर पढ़ेंगे कि इनकी अडाप्टेशंस आगे क्या क्या हैं। द बोन्स ऑफ मोस्ट बर्ड्स आर लाइट वेटेड, कम वजन होता है जी, बिकॉज दीज बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। एक तो ये बोन्स मजबूत भी होती है लेकिन अंदर से खोखली होती है, खाली होती है, हॉलो होती हैं। और सम बोन्स लाइक ह्यूमरस हैव लार्ज एयर स्पेसेस। इनकी जो ह्यूमरस बोन है, वो ह्यूमरस बोन कौन सी है आप नीचे डायग्राम में भी देखेंगे कि जब यहाँ नीचे डायग्राम आएगी हमारे पास नेक्स्ट पेज पर, तो ये देखें, ये ह्यूमरस बोन है। इनका जो फोर हमारे पास अपेंडेज है, फोर अपेंडेज यानी जिस्म के पहली अपेंडेज जो बाहर निकल रही है वो विंग्स हैं, और जो रेयर या हाइंड जो अपेंडेजेस हैं वो उसकी लेग्स हैं। तो हम विंग्स की बात कर रहे हैं। विंग्स में जो सबसे इसकी बॉडी से जो सबसे इंपॉर्टेंट बोन निकलती है वो ह्यूमरस है। तो अभी हमने ह्यूमरस का ही तज़किरा किया है। सम बोन्स लाइक ह्यूमरस हैव लार्ज एयर स्पेसेस, इनके अंदर एयर स्पेसेस, एयर सैक्स काफी ज्यादा होते हैं। दे आल्सो हैव इंटरनल स्ट्रटिंग। तो हमारे पास जो इनके अंदर स्ट्रटिंग है वो क्या है कि इनकी बोन्स अकड़ी हुई होती हैं, काफी स्टिफ और हार्ड होती हैं। तो इसलिए यहां पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंटरनल स्ट्रटिंग। इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ बोन। ये जो स्ट्रटिंगनेस है बर्ड्स की बोन्स में, ये इनको मजीद स्ट्रेंथ देती है। और अगर हम इन पर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई कर दें तो ये क्रैक भी जल्दी हो जाती हैं। बर्ड्स आल्सो हैव रिड्यूस्ड नंबर ऑफ स्कल बोन्स। इसका जो स्कल है उसमें बोन्स कम है। और आपने एफएससी में सेकेंड ईयर में स्कल ऑफ ह्यूमंस पढ़ा है और उनमें काफी सारी बोन्स पढ़ी हैं। उनमें जो है ना बोन के नंबर भी हैं, 14 एंड समथिंग, जितने भी हैं वो आप प्रीवियस नॉलेज जब रिवाइज करेंगे तो आपको उसका पता चलेगा। तो इनकी जो स्कल बोन है वो कम है। दे हैव अ लाइटर कैरेटिनाइज्ड शीथ कॉल्ड बिल। इनके पास जो चोंच है, अब वो चोंच क्या है, इट हैज रिप्लेस द टीथ। इनकी जो चोंच है उसने रिप्लेस कर लिया है दांतों को। इनमें दांत नहीं है, इनमें ये बिल है और यही सब कुछ करती है। देयर डिफरेंट अडाप्टेशंस फॉर रिडक्शन ऑफ बॉडी वेट इन सम बर्ड्स। तो हमारे पास काफी सारी अडाप्टेशंस है बर्ड्स में अपना वजन कम करने के लिए। वजन कम होगा तो उड़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सोनिक aquatic birds, loons have dense bones.
अब हमारे पास जो एक्वेटिक बर्ड है, जो एग्जांपल यहाँ पर दी गई है लून्स की, ये कैसा दिखता है आप अपने गूगल पर इसको सर्च करेंगे और इसकी डायग्राम भी देखेंगे। इनकी बोन्स डेंस होती हैं। क्यों डेंस होती हैं? कि इन्होंने पानी में डाइविंग करनी होती है, और डाइविंग करनी होती है तो इनकी बोन्स का वजन होना चाहिए, लेकिन इनके पास ये एबिलिटी है कि इस वजन को कम या ज्यादा किया जा सकता है। जब वो सरफेस पर आना चाहते हैं, बोन्स का लाइट वेट कर लेते हैं, और जब ये डाइव करना चाहते हैं, गोता लगाना चाहते हैं, तो अपनी बोन्स को प्रेशराइज्ड बोन्स कर देते हैं, और इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है बुआयंसी, जिसे कहते हैं बुआयंसी, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। आपको पता है कि अगर हम किसी चीज में एयर भर के उसको पानी में फेंक दें, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ड्रम है, उसमें एयर है और उसको पानी में फेंक दिया, वो उसके अंदर नहीं डूबेगा। और हम उसको डुबाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर भी नहीं डूबेगा, क्योंकि उसमें एयर है और पानी उस पर प्रेशर लगाता है कि वो ना डूबे, क्योंकि उसके अंदर एयर है। इसको बोयंसी कहते हैं, और बोयंसी कम की जाती है जब डाइविंग लगाई जाती है। इन बर्ड्स में बोयंसी को कम किया जाता है। दीज बोन्स रिड्यूस बोयंसी ड्यूरिंग डाइविंग। तो जब ये बर्ड्स डाइव करना चाहते हैं, इनकी जो बुआयंसी वाटर की इन पर प्रेशर है कि वो ना अंदर डाइव करें, उसको कम करते हैं, तभी वाटर अलाउ करता है कि ये डाइव कर सकें। एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, हाँ जी, दैट अपोज द वेट्स ऑफ अ पार्शियली और फुली इम्प्रेस्ड ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन जो है आप गूगल भी कर सकते हैं। तो अडेप्टेशन फॉर फीडिंग एंड नेस्टिंग। द फ्लाइट अपेंडेजेस, जो अपेंडेजेस कहते हैं आउटग्रोथ को, और जो लेग्स और विंग्स हैं वो आउटग्रोथ ही हैं बॉडी से जो निकलती हैं। द फ्लाइट अपेंडेजेस, जैसा कि विंग्स की बात कर रहे हैं, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेस्टिंग मटेरियल। विंग्स नेस्टिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। और फीडिंग यंग, या बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी विंग्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। बर्ड यूज बिल, परिंदे इस्तेमाल करते हैं अपनी चोंच। फ्लेक्सिबल नेक, इनकी जो है ना वो फ्रीली मूविंग नेक। एंड फीट, और पैर, फॉर दीज एक्टिविटीज, इन कामों के लिए। और ये काम कौन से हैं? घोंसला बनाना और बच्चों को फीड कराना। The cervical vertebrae have saddle-shaped articular surface. Saddle-shaped articular surface. अब यहां से टॉपिक मुश्किल नहीं होने वाला, बल्कि हमारे समझने के लिए यहां पर बात है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सर्विकल वर्टिब्री क्या है। हमें पता है कि जो कॉर्डेट्स हैं, और इसमें जो एडवांस्ड कॉर्डेट है, उनमें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो फेमस है, और ये बैकबोन होती है इनमें। और बैकबोन को हम वर्टिब्री कहते हैं, और उसको हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। सर्विकल होती है, थोरेसिक होती है, और उसके बाद हमारी एंड में पोस्टीरियर जो है ना वो वर्टिब्री होती है। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हम इनको नंबर्स भी देते हैं कि इस रीजन में इसके इतने वर्टिब्री हैं और इस रीजन में इसके इतने वर्टिब्री हैं। तो हम देखेंगे कि सर्विकल वर्टिब्री लार्ज इन नंबर है। इनमें किन में? बर्ड्स में। ह्यूमंस में तो ये 7 के राउंड अबाउट है, लेकिन बर्ड्स में ये 13 से 25 की रेंज में है। और जब इतने ज्यादा वर्टिब्री होंगे तो इनकी नेक फ्रीली मूवेबल होगी। इसकी डायग्राम कैसी होती है ये आप सबको दिखाते हैं। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये प्रोवाइड करती है काफी ज्यादा फ्रीनेस के नेक जो है ना फ्रीली मूव कर सके, टुवर्ड बैक, फॉरवर्ड, राइट एंड लेफ्ट, इन ऑल डायरेक्शंस। बट दे कांट रोटेट इन 360 एंगल। ये जो है ना 360 के एंगल पर अपनी नेक फुल नहीं घुमा सकते। तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं। इस डायग्राम को आप देखें जी, आपको क्लियर होनी चाहिए कुछ बातें कि ये जो ह्यूमरस विंग जो निकल रहा है, इसकी ह्यूमरस बोन ये है। ये यहां से स्कल से लेकर इसके ये एंड तक, ये जो बोन है, इसको बैकबोन या वर्टिब्री कहते हैं। और ये वर्टिब्री लार्ज नंबर में नेक में है, इसलिए नेक ये मूव कर सकती है। और ये अगर मूव कर सकती है तो इसके साथ साथ इसकी ओरिएंटेशन देखें। इसकी ये जो ओरिएंटेशन है जो बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे पास हॉर्स में होती है, इसलिए वहां पर लफ्ज सैडल शेप्ड इस्तेमाल किया गया है। सैडल शेप्ड इस्तेमाल किया गया। इसकी ये जो वर्टिब्री है, इसे हम थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। इससे ये रिब्स निकल रही हैं, ये देखें जी, ये रिब्स निकल रही हैं। और ये जो रिब्स निकल रही हैं, इन रिब्स से एक्स्ट्रा, इन रिब्स से
एक्स्ट्रा जो है ना अपेंडेजेस भी निकल रही हैं, उनके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। जब हम भी थ्योरी पढ़ेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि इन रिब्स से एक्स्ट्रा जो है वो अपेंडेजेस निकली हुई हैं, आउटग्रोथ निकली हुई है, एक्स्ट्रा मटेरियल और स्ट्रक्चर है जो फिर अटैच करता है कील को अपने साथ, कील को अपने साथ। तो ये वो कील है, ये कील जैसे हम चिकन में देखते हैं इस शेप की कील होती है जिसमें फिर कॉटिलेजिनस बोन भी होती है। ये जो फ्लाइट मसल्स होती है उनके अटैचमेंट के लिए रोल प्ले करती है। यहां से मसल्स अटैच होना शुरू करते हैं और यहां तक जाते हैं ताकि जो बर्ड के फ्लाइंग विंग्स हैं उनमें स्ट्रेंथ हो ताकि वो फ्लाई भी कर सके। इसके अलावा यहां देखिए जी, क्लेविकल, फर्क्यूला, ये दरअसल पेयर्ड बोन्स निकली हुई हैं जी। ये दो बोन्स हैं जो यहां से निकल रही हैं और एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। इसको हम कहते हैं क्लेविकल फर्क्यूला और इससे विश बोन भी कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे जी। The cervical vertebrae have saddle-shaped articular surface. It provides greater freedom of movement. Movement की आजादी देता है। The first cervical vertebra, the atlas. वो वर्टिब्री वो वर्टिब्री किसकी? बर्ड की। ये पहली वर्टिब्री, पहला मोहरा जो इस हेड के साथ अटैच हो रहा है, इसे एटलस कह रहे हैं हम। और ये एटलस हेड को फ्रीली मूव करने की काफी आजादी देता है। The atlas has a single point of articulation with the occipital condyle of skull. तो occipital condyle of skull, condyle किसे कह रहे हैं? वो मोड, वो जो है ना वो स्ट्रक्चर जिसमें जाके बोन फिट होती है, बोन जाकर फिट होती है, इसलिए वर्ड कंटाइल इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो ऑक्सीपिटल है। आपको पता है कि हमारे स्कल में भी ऑक्सीपिटल बोन होती है, तो ऑक्सीपिटल रीजन की बात की जा रही है। तो इसमें इस लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है, यानी जॉइंट, जॉइंट वेयर टू बोन्स मीट। ये हाईलाइट कर लें अपनी बुक में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन इज एटलस एंड और ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो जॉइंट वेयर टू बोन्स मीट नोन एज पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। With the occipital condyle of skull हो गया जी, it allows a high degree of rotational movement between the skull and the neck. This flexibility allow the bill and neck to function as fifth appendage. हाँ जी, नई बात आ गई। और ये नई बात क्या है? ये नई बात ये है कि हमारे पास बर्ड में चार अपेंडेजेस हैं। कैसे? दो विंग्स, दो लेग्स, चार अपेंडेजेस हो गई। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बिल के और इस नेक और इनका स्कल जो है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और फंक्शनिंग देखकर ऐसा लगता है कि इनका जो धड़ है उसके अलावा जो नेक और स्कल है उसको भी एक अपेंडेज कह देना चाहिए। और ये इससे फिफ्थ अपेंडेज जो है ना कहा जाता है इनका बहुत सारा काम देखते हुए। लेकिन इन रियल जो है ना वो चार अपेंडेजेस ही होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ये। उसके बाद अडाप्टेशन इन वर्टिब्री। द बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग pelvic girdle, vertebral column and ribs for flight. हमारे पास बर्ड्स के पास स्ट्रॉन्ग पेल्विक गर्डल है, वर्टिब्रल कॉलम है एंड रिब्स हैं फॉर फ्लाइट। तीन चीजें हैं जी। पेल्विक गर्डल आपको पता है कि पेल्विक गर्डल कहाँ होता है, वर्टिब्रल कॉलम का भी पता है। हमारे पास जो पेल्विक गर्डल वो कलेक्शन ऑफ बोन्स है जहां पर वर्टिब्रल कॉलम जाके एंड होता है। और इसके साथ साथ सॉरी, पेल्विक गर्डल आप इसको देखें कि हमारे पास जो गर्डल जिनको कहते हैं जहां से विंग्स निकलती हैं, ठीक है। और एक होता है पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल। तो इनमें दोनों में जाके एक जगह से विंग्स निकलती हैं और एक जगह पर जाकर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो फिट होता है। तो रिब्स फॉर फ्लाइट भी होते हैं। द thoracic region of the vertebral column contains ribs। अभी हमने जब डायग्राम देखी थी तो आपको दिखाया था रिब्स कहाँ होती है, thoracic regions में होती है। These ribs are attached to thoracic vertebrae। thoracic vertebrae के साथ अटैच होती हैं। Most ribs have posteriorly tracted अनसिनेट प्रोसेसेस। मैंने आपको कहा था कि रिब्स से मजीद बोन्स पार्ट्स निकलते हैं जिनके साथ जो है कील अटैच होता है, जिनके साथ कील अटैच होता है, इन्हें हम अनसिनेट प्रोसेसेस कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं जो रिब के साथ अटैच होते हैं। दीज प्रोसेसेस ओवरलैप द नेक्स्ट रिब एंड स्ट्रेंथन द रिब्स।
अब यही अपेंडेजेस रिब्स को आपस में जोड़ती हैं और रिब्स को मजबूत करती हैं। और हमारे अंदर ऐसा क्या है, हमारे अंदर मसल्स है जो रिब्स को कवर करते हैं और उसके साथ साथ हमें हमारी रिब्स को स्ट्रेंथ देते हैं। Uncinate processes are also present on the ribs of most reptiles। हाँ जी, uncinate processes जो है वो reptiles में भी होते हैं। Posterior to the thoracic region is a lumbar region। अब जो posterior हम कहते हैं बॉडी के पीछे वाले हिस्से को, तो जो posterior है thoracic region का वो is the lumbar region। lumbar region कहा जा रहा है। अब हम यहाँ कहेंगे कि thoracic vertebrae, posterior thoracic vertebrae, और देन उसके बाद हमारे पास लंबर, सैक्रल वर्टिब्री एंड एंटीरियर कैडल वर्टिब्री। जब इन चारों को हम फ्यूज करके पूरे के पूरे बर्ड का एक जो है ना वो ढांचा बनाएंगे बोन्स का, इससे हम क्या कह रहे हैं, सिनसैक्रम कह रहे हैं जी। द सिनसैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ पोस्टीरियर थोरैसिक वर्टिब्री। हाँ जी, इनके फ्यूजन का पहला मेंबर एजेंट पार्ट ये है जिसे पोस्टीरियर थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। देन ऑल द लंबर एंड सैक्रल वर्टिब्री, सेकंड पार्ट हो गया जी इनके एडिशन में, एंड द एंटीरियर कैडल वर्टिब्री, ये तीन चीजें मिलकर बनाती हैं सिनसैक्रम, जो कि पूरा ढांचा है बोन्स का। फ्यूजन ऑफ दीज बोन्स मेंटेन द प्रॉपर फ्लाइट पोस्चर, और इन सब का मिलना ही वो अंदाज देता है कि ये उड़ने के काबिल हैं। इट आल्सो सपोर्ट्स दी हाइंड लिम्स ड्यूरिंग लैंडिंग, और यही सपोर्ट करते हैं हाइंड लिम्स को जब वो उन्होंने लैंड करना होता है। होपिंग, हाँ जी, होपिंग क्या है, आराम से कूदना। होपिंग का मीनिंग यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं। होपिंग मीन्स आराम से कूदना। एंड वॉकिंग, और चलने के दौरान। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। ये डेफिनेशन क्या है, हमारे पास द पोस्टीरियर कैडल वर्टिब्री आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल सपोर्ट द टेल फीदर्स। टेल फीदर्स हैं जी, ये टेल फीदर्स आर यूजेस इन द स्टीयरिंग। स्टीयरिंग सिमत मोड़ने में, हाँ जी, इसको स्टेयरिंग भी कह सकते हैं आप लोग। हमारी गाड़ियों में स्टेयरिंग होता है ना, मोड़ने के लिए गाड़ी को, तो ये स्टेयरिंग है, तो सिमत मोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कहाँ होता है जी, ये टेल विंग्स होते हैं, टेल फीदर्स होते हैं। और डायग्राम में आपको ये क्लियर नजर आएगा, आप यहाँ देखें जी, पाइगोस्टाइल, ये है पाइगोस्टाइल। ये बोन्स की ही एक स्ट्रक्चर है जहां से इसके ऊपर फीदर्स बनते हैं, बोन फीदर्स, सॉरी टेल फीदर्स। तो ये फिगोस्टाइल की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, सब बच्चे इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है जी, अडाप्टेशन इन स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है, हमारी बॉडी में भी जी हमारी जो रिब्स हैं, इनको जो अपर पार्ट ऑफ रिब्स है, हमारे जो फ्रंट से वेंट्रल साइड है उस पर जोड़ने के लिए एक स्टर्नम होती है जी। तो इन तरह बर्ड में भी स्टर्नम होती है। द स्टर्नम ऑफ मोस्ट बर्ड डेवलप अ लार्ज मीडियन कील। हाँ जी, इनमें कील बनाती है। कील क्या है, जो मैंने आपको कहा था, कॉर्टिलेजिनस मसल्स जो चिकन में होते हैं, और हम खास तौर पर वो जो है ना वो मीट का हिस्सा खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो जो है ना सॉफ्ट और अच्छा मीट होता है। कील इज यूज्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स के अटैचमेंट के लिए रोल प्ले करता है। कील इज एब्सेंट इन सम फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच। तो वो परिंदे जो उड़ नहीं सकते उनमें कील नहीं होती। द कील इज अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन बाय रिब्स, और यही कील एक्सियल स्केलेटन से अटैच होती है रिब्स के जरिए। और एक्सियल स्केलेटन कौन से होते हैं, ऐसे स्केलेटन जो बॉडी के अंदर हो, और बॉडी के अंदर कहाँ, मेन ट्रंक में। और ऐसा स्केलेटन जो बॉडी की अपेंडेजेस में है उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अब विश बोन की बात आ रही है। मैंने आपको कहा था पेयर्ड बोन है और क्लेविकल बोन है। पेयर्ड क्लेविकल, पेयर्ड क्लेविकल्स फ्यूज टू फॉर्म अ फर्क्यूला नोन एज विश बोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लाइन। तो उसके बाद है जी अडाप्टेशन इन अपेंडेजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ पर्चिंग। पर्चिंग क्या है जी, ग्रेस्पिंग अ थिंग। किसी जो है ना वो टहनी को पकड़ के बैठ जाना और चाहे सो जाना, वो ग्रेस्पिंग स्ट्रॉन्ग है, परिंदा गिर नहीं सकता। द अपेंडेजेस ऑफ बर्ड्स आर आल्सो मॉडिफाइड। कि जो बर्ड्स की अपेंडेजेस है वो मॉडिफाइड हैं। सम बोन्स ऑफ फ्रंट अपेंडेजेस आर लॉस्ट। हाँ जी, कुछ बोन जो है वो फ्रंट अपेंडेजेस कौन सी विंग्स की हैं वो लॉस्ट है जी, वो फ्यूज हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। आर दे फ्यूज टू फॉर्म पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर फ्लाइट फीदर्स, या फिर वो खत्म नहीं हुई बल्कि उन्होंने खुद को चेंज कर लिया है अटैचमेंट के लिए। और अटैचमेंट किस लिए, ताकि फ्लाइट स्मूथ हो सके। उसके बाद है जी रियर अपेंडेजेस। लेग्स को कहते हैं जी आर्श।
यूज्ड फॉर होपिंग कूदने के लिए, वॉकिंग चलने के लिए, रनिंग दौड़ने के लिए, एंड पर्चिंग बैठने के लिए या किसी चीज को पकड़ कर बैठने के लिए। तो हमारे पास फिर से वही आ गया वर्ड पर्चिंग, दरख्तों की शाखों पर गिरफ्त लगाना। टेंडन्स स्टार्ट्स फ्रॉम द टोज, और ये कहाँ से, इनकी टोज से, जो इनकी जो हमारे पास पंजे होते हैं वहां से स्टार्ट होती है। और टेंडन्स क्या है? बैंड ऑफ इनइलास्टिक टिश्यू। बैंड ऑफ इनइलास्टिक टिश्यू कि एक बार ये बेंड हो गया और उस शाख को इसने पकड़ लिया, चाहे फिर इसे नींद भी आ जाए उसको नहीं छोड़ने वाला। जब ये चाहेगा तब वो उसे ओपन कर सकेगा, और ओपन करने के लिए भी क्या है, मसल्स की टेंशन होती है, वो रिक्वायर्ड होती है, उसके बारे में बताया यहाँ पर बताने लगे। These pass through the back of the ankle joint and are attached to the muscles of the lower leg. तो जी एंकल से होते हुए ये मसल्स के जरिए अटैच होते हैं लोअर लेग के साथ। द एंकल जॉइंट इज फ्लेक्स्ड ड्यूरिंग पिचिंग। तो जब जो एंकल जॉइंट है वो फ्लेक्स होता है जब पिचिंग होनी होती है। Thus the tension on the pitching tendon increases and the foot grips the perch। जो टहनी है उसको पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है जब टेंशन आ जाती है जी, कहाँ? पिचिंग टेंडन्स में। This is an automatic grasp। Automatic grasp है, it can pinch even during sleep, और ये पकड़े रखेगा उसको चाहे वो सो भी रहा हो कौन पर। The muscles of the lower leg can increase the tension on these tendons। तो जो lower leg के muscles हैं वो tension increase कर सकते हैं और grasping मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह जो best grasping है किसकी है? Eagle grabs a fish in its talons। अपने पंजों में एक फिश तक को पकड़ सकता है by this mechanism, इस mechanism के जरिए। तो हमारे पास उसके बाद है जी मसल्स कैसे वर्क करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है। द फ्लाइट मसल्स आर द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ बर्ड्स। कि जो फ्लाइट मसल्स है वो लार्जेस्ट भी हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट भी हैं मसल बर्ड्स के। दे आर अटैच टू द स्टर्नम एंड क्लेविकल। स्टर्नम और क्लेविकल के साथ अटैच होते हैं। तो स्टर्नम और क्लेविकल आप देखें जी, कील ऑफ स्टर्नम नजर आ रहा है, और स्टर्नम वो अपेंड प्रोसेस हैं जो हमारे पास कहाँ अटैच होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि रिब्स के साथ अटैच होते हैं और फिर वो स्टर्नम बनाते हैं और स्टर्नम से फिर कील बनता है। देयर अदर एंड इज अटैच टू द ह्यूमरस, और इसका दूसरा एंड जो है इस ह्यूमरस से अटैच होता है। और ह्यूमरस क्या है? फर्स्ट बोन है जो विंग्स जहां से स्टार्ट होती हैं। द मसल्स ऑफ मोस्ट बर्ड्स आर अडॉप्टेड फिजियोलॉजिकली फॉर फ्लाइट। जाहिर है इनके मसल्स अडॉप्टेड ही इसलिए हैं कि तो कि वो उड़ सके। फ्लाइट मसल्स मस्ट कंट्रैक्ट क्विकली, और इनमें ये एबिलिटी हो कि ये क्विकली कंट्रैक्ट हो सकें ताकि जब इन्होंने उड़ना हो तो फौरन उड़ भी जाए। दे आर फटीग्ड वेरी स्लोली, और ये इनको थकावट बहुत कम होती है, ऐसा से होती है। These muscles have many mitochondria and produce large quantities of ATP। हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज करें हम तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद हमारे सेल्स में बढ़ जाती है, इसलिए हमें हम में पावर भी ज्यादा आ जाती है और हमें किसी काम करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। और जिन में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं उनमें फटीग ज्यादा हो जाती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाती है। प्रोवाइड एनर्जी फॉर फ्लाइट्स। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, एटीपी ज्यादा बनेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन से, और जब वो बनेंगे तो फिर इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। डोमेस्टिक फाउल, परिंदे मुर्गी, हैव मैसिव अमाउंट ऑफ मसल्स व्हाइट मीट। हम जो मुर्गी खाते हैं, जो चिकन खाते हैं व्हाइट मीट, वो ह्यूमंस पसंद करते हैं इस खुराक को। दीज मसल्स कंटेन फाइबर्स फॉर रैपिड कंट्रैक्शन। इनके पास रैपिड कंट्रैक्शन के लिए फाइबर्स तो हैं, बट दे हैव फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है, एंड पुअर वास्कुलराइजेशन, और इनमें खून की नालियां भी कम है। देयरफॉर दे आर पुअरली अडॉप्टेड फॉर फ्लाइट, ये उड़ नहीं सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लाइट होगा, तो वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे मुतालिक आप स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।